हेलो दोस्तों, नमस्कार। चलिए, सोशियोलॉजी की विशेष श्रृंखला में एमसीक्यू की आज हम पार्ट 3 ले रहे हैं, जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन निकाले जा रहे हैं पुस्तकों से छांट के आपके लिए कई परीक्षाओं के लिए जो उपयोगी साबित होंगे, चाहे वो यूजीसी नेट हो, चाहे वो आपका यूपी पीजीसी, जीआईसी, जीडीसी हो, कहीं का भी हो। सोशियोलॉजी से अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इनको आप अगर देखेंगे, पढ़ेंगे, निश्चित रूप से आपके दिमाग में ऐसे रहेंगे कि हाँ, वास्तव में ये क्वेश्चन आने लायक है, क्वेश्चनों में आते हैं, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से निकाले गए हैं जो सारे एग्जामों में है। अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। चलिए देखते हैं, सबसे पहले पहला क्वेश्चन कौन सा निकल के आ रहा है दोस्तों। पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि शक्ति का स्थिर योग, कांस्टेंट सम या शून्य योग की अवधारणा से क्या आशय है। मतलब स्थिर योग और शून्य योग की अवधारणा से क्या तात्पर्य है। इसमें आपके 4 ऑप्शन दिए हैं, हम केवल टिक करते हैं, बात करते हैं सही पे। शक्ति निश्चित होती है यदि कुछ के पास शक्ति है तो दूसरों के पास नहीं। शक्ति निश्चित होती है यदि कुछ के पास शक्ति है तो दूसरों के पास नहीं। आपका पहला वाला सही होगा। दूसरी एक क्वेश्चन आता है कि शक्ति का स्थिर योग या शून्य योग की अवधारणा दी किसने है। तो दोस्तों, ये अवधारणा दी है मैक्स वेबर ने। किसने दी है? ये अवधारणा दी है मैक्स वेबर ने दी है। और मैक्स वेबर ने जो ये अवधारणा दी है स्थिर योग, इसकी आपका टालकर पार्सन्स ने आलोचना की है। किसने? टालकर पार्सन्स इसको अस्वीकार करता है। वो अस्वीकार करने के बाद वह कहता है चर योग। वह क्या कहता है? शक्ति का चर योग का अवधारणा दी है। शक्ति के चर योग की अवधारणा किसने दी है? टालकर पार्सन्स ने। क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि शक्ति का स्थिर योग या शून्य योग की अवधारणा है कि शक्ति निश्चित होती है यदि कुछ के पास शक्ति है तो दूसरों के पास नहीं है। दूसरा क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि शक्ति का स्थिर योग या शून्य योग की अवधारणा किसने दी है? मैक्स वेबर ने। अब तीसरा क्वेश्चन निकल के आ रहा है कि शक्ति के स्थिर योग शून्य योग की अवधारणा का किसने अस्वीकार किया है? पार्सन्स ने। तो पार्सन्स ने अस्वीकार किया है। क्या दिया है पार्सन्स ने? शक्ति का चर योग दिया है। कौन सा? शक्ति का चर योग की अवधारणा पार्सन्स ने दी है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन के रूप में बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है हमारा? अगला क्वेश्चन है हमारा आर्टिकल के रूप में, अनुच्छेद के रूप में है। अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 330, अनुच्छेद 46, अनुच्छेद 17। चलिए देखते हैं अनुच्छेद 15 क्या कह रहा है। अनुच्छेद 15 कह रहा है आर्टिकल कि जन्म, स्थान, लिंग, जाति, प्रजाति, धर्म आधारित इस पे भेदभाव नहीं किया जाएगा। आर्टिकल 15 में। अनुच्छेद 230 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 230 कह रहा है लोकसभा में SC/ST के लिए स्थानों का आरक्षण किया जाएगा। किस में? अनुच्छेद 330 में। अनुच्छेद 46 क्या है? ये है आपका ST/ST एवं अन्य कमजोर वर्गों के शैक्षणिक तथा आर्थिक हितों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। अनुच्छेद 17 क्या है? आपका अस्पृश्यता निवारण अधिनियम अनुच्छेद 17 में रखा गया है। आगे हम देखते हैं कृषक आंदोलन को सही कालक्रम में। कृषक आंदोलन है, सन नहीं दिए गए। आपका ऐसा क्वेश्चन रहेगा, इसमें बताएगा सही क्रम में आपको रखिए। जब आपको सन इनके याद होंगे तभी आप इनको सही क्रम में लगा पाएंगे। सन हम आपको बताए दे रहे हैं। नक्सलवादी आंदोलन जो है आपका दोस्तों, नक्सलवादी आंदोलन आपका जो है, ये आपका जो कब? 1967 में। नक्सलवादी आंदोलन 1967 में। खेड़ा आंदोलन 1918 में। चंपारण आंदोलन 1917 में। तेभागा आंदोलन 1946 में। ठीक है, तो सही क्रम लगाएंगे। 17 में जे दिया है, पहला आएगा चंपारण, तीसरा, फिर आपका 18 खेड़ा आंदोलन, फिर आएगा 1946, फिर 1967। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले क्वेश्चन के रूप में देखते हैं कौन सा क्वेश्चन निकल के आ रहा है। इसमें भी जोड़ियाँ हैं, अवधारणा दी है और संबंधित विद्वान दिए हैं। पहला है आपका तार्किक, क्या है? लक्ष्योन्मुख है। इसमें मैक्स वेबर आएगा। क्या आएगा? तार्किक लक्ष्योन्मुख के बारे में मैक्स वेबर आएगा। गेसलसॉफ्ट के बारे में है, फर्डिनेंड टॉनीज आएगा। और थ्योरी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर के बारे में कौन आएगा? आपका
चौथा आएगा MJ स्मेल्टर। और ऐतिहासिक भौतिकवाद के रूप में कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने दिया है। किसने? कार्ल मार्क्स का नाम नहीं, एंजल्स है, ठीक है, कार्ल मार्क्स और एंजल्स ने दिया है। चलिए आगे हम देखते हैं, एक समाज से दूसरे समाज में सांस्कृतिक विशेषताओं के फैलने को समानता क्या कहते हैं? प्रसरण कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रसरण। एक समाज से दूसरे समाज में सांस्कृतिक विशेषताओं के फैलने को क्या कहते हैं? प्रसरण कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा निकल के आ रहा है हमारा। अगला क्वेश्चन है, गॉफमैन के अनुसार सामाजिक भूमिका की अवधारणा का उद्गम है नाटकीय प्रतिवेश। किसने विचलन को समाज के लिए प्राकार्यात्मक माना है? मल्टन ने। किस प्रक्रिया के अंतर्गत एक संस्कृति स्वयं को प्रबल संस्कृति में विलीन कर देती है? इसे क्या कहते हैं? आत्मसात्करण। सामाजिक प्रतिमान क्या कहलाते हैं? सामाजिक प्रतिमान कहलाते हैं नियम जिनका समाज में पालन होना अपेक्षित होता है। आगे हम देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या निकल के आ रहा है, कौन सा एक सामाजिक विरोध का कारण माना जाता है? क्या है? सामाजिक सापेक्ष वंचना। कौन सा एक सामाजिक विरोध का कारण माना जाता है? सापेक्ष वंचना। किस लेखक ने सामाजिक दूरी मापक्रम का विकास किया है? बोगार्ड ने। सामाजिक दूरी का पैमाना किसका है? बोगार्ड का है। आँख मीच के आप बोगार्ड लगा दीजिए। सापेक्ष वंचन को सबसे पहले प्रस्तुत किया था किसने? हेडरसन ने। किसने? हेडरसन ने। हेडरसन ने। किस सामाजिक समूह में विवाह के रूप में परिदर्शक पति प्रथा का पालन होता था? नायर। किस सामाजिक समूह में विवाह के रूप में परिदर्शक पति प्रथा का पालन? नायर। नायर लोग में पाया जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम अगला कौन सा क्वेश्चन निकल के रहा है, किस स्थिति को स्वाश्रित बहुपत्नी प्रथा कहा जाता है? किस स्थिति को स्वाश्रित बहुपत्नी प्रथा कहा जाता है? इसमें ये आएगा आपका अनेक बहनों का एक पुरुष से विवाह। अनेक बहनों का एक पुरुष से विवाह। मध्य प्रदेश के गौड़ द्वारा मामा एवं बुआ की संतानों के बीच विवाह को क्या कहा जाता है? दूध लुटावा कहते हैं। क्या कहते हैं? दूध लुटावा है। ऐसा हिंदू विवाह जिसमें पुजारी को पुत्री दान के रूप में विवाह में दी जाए क्या कहलाता है? देव विवाह। क्या कहलाता है? देव विवाह। तारावार की सबसे छोटी इकाई क्या है? क्या है? तवाजी है। जोड़ियाँ देखिए, परिहास संबंध दुर्खेम। परिहास संबंध किसका है? एक का क्या है? दो फेडलर है। किसका है? परिहास संबंध फेडलर का है। इसके बाद वर्जना फ्रेजर का है। वर्गात्मक पदावली ये किसकी है? मार्गन की है। टोटमवाद दुर्खेम। चलिए देखते हैं, जब समुदाय में दो या अधिक सगोत्री अवयव हों तो उन्हें क्या कहा जाता है? फ्रेटी। मातृ स्थानीय आपस में आवास के अंतर्गत है पति को पत्नी की मांग के घर में माँ के घर में रहना। मातृ स्थानीय का है पति को पत्नी की माँ के घर में रहना। चलिए आगे देखते हैं, मरुमकथयम प्रथा में किन लिखित में से किसके माध्यम से विरासत मिली है? माता। वर्षा नृत्य किस जनजाति में है? होपी। वर्षा नृत्य किस जनजाति में? होपी में। सेनागार दिए, जनजाति दिए, रंगबंग मुरिया जनजाति में। घोटुल भोटिया में है। यो शी का है दो। अनावनाग वो गिरी और का है आपका वन मुंडा। कौन सी शब्दावली प्रणाली है जिसमें हर शब्द से केवल एक प्रकार के संबंधी का भास होता है? पहला है इसमें वर्गात्मक नातेदारी का भाग होता है। आगे है, कार्ल मार्क्स के अनुसार पूंजीपति वर्ग के लाभ कहाँ से आते हैं? कामगारों द्वारा सृजित अतिरिक्त मूल्यों द्वारा। कुलीन का क्या अर्थ होता है? दास का स्वामी। कुलीन का क्या अर्थ होता है? दास का स्वामी। सही जोड़ियाँ हैं, नगरीतावाद
लोक नगरीय सिन्नता, लघु परंपरा और बृहत परंपरा। गरीबी की तो है आजकल लेविस। कहाँ है आजकल लेविस? 3 का क्या है? बी का 3, ठीक है। लघु परंपरा और बृहत परंपरा, ये किसका है आपका? दूसरा वाला लघु परंपरा। और इसमें आपका सी का है 4 मिल्टन सिंगर का है। गरीबी की संस्कृति ऑस्कर लेविस का है। राजविहीन समाज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? ई वांस प्रचार ने। लेविस ममफोर्ड ने निम्नलिखित में से किस युग के नगर की विशेषता बताने के लिए कंटेनर है सामंती युग, कंटेनर के कहाँ उपयोग किया? तो सामंती युग में। आगे देखते हैं, लेविस ममफोर्ड ने नगरों को 4 रूपों में बांटा है। मध्यकालीन नगर, अनवस्थित नगर, औद्योगिक नगर, विराट नगर। ठीक है, अनवस्थित नगर सामंती युग की देन है। अनावृत नगर के लिए ममफोर्ड ने कंटेनर शब्द का प्रयोग किया है। हिंदू जीवन दर्शन के अनुसार 4 युग होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा इन युगों का सही क्रम बताता है? सतयुग, द्वापर, त्रेता युग, कलयुग, द्वापर, सतयुग, त्रेता, सतयुग, त्रेता और द्वापर और कलयुग। यह सब विष्णु पुराण में दिया गया है। ठीक है दोस्तों, तो अभी आपने 11 क्वेश्चन देखे, आपने MCQ के रूप में सोशलॉजी के। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप इनको गहन अध्ययन करिएगा। दूसरी एक चीज़, वीडियो को लाइक करें और कमेंट का निवेदन है आपसे। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।